नमस्कार, गुड इवनिंग। आम बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भ्रष्टाचार, घोटाले और बढ़ती महंगाई से परेशान यूपी सरकार के लिए बजट एक बड़ा मौका रहने वाला है। हम अपनी खास सीरीज में अलग अलग मुद्दों को हर रोज उठा रहे हैं और आपकी जो मांगे हैं वो वित्त मंत्री के समक्ष रख रहे हैं। आज जिस तरह से हम जो पेशकश लेकर आए हैं, जी बिजनेस का एक KPMG के साथ ये प्रयास है। हम अलग अलग पहलुओं को छू रहे हैं। आज के सेगमेंट में हम स्पेसिफिकली इंडस्ट्री की जो विशलिस्ट है, जो डिमांड्स हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। और इस खास चर्चा में हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ अमिताभ तिवारी साहब मौजूद हैं, जो कि सेल्स हेड हैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स के। नमस्कार, स्वागत है आपका तिवारी साहब कार्यक्रम में। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ बस कुछ ही देर में जुड़ेंगे। वेणुगोपाल धूत साहब रहेंगे, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, मुंबई से हमारे साथ बस कुछ ही देर में वो कनेक्ट होंगे। और KPMG से भी एक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनका भी इंतजार कर रहे हैं, संजीव चौधरी साहब का। मीनवाइल हम आइए चर्चा को शुरू करते हैं। अमिताभ साहब से एक इनिशियल रिएक्शन, ओपनिंग कमेंट्स लेते हैं। अमिताभ साहब बता सकें, ये जो बजट आने वाला है, इससे पहले अगर हम देखें ये जो मूड है, इसको आप किस तरह से जज करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारे प्रश्न उठते रहे हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से यहाँ पे सिस्टम वर्क करते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट मशीनरी फंक्शन करती है। उस बीच आज कुछ प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन उसमें भी काफी सारे प्रश्न उठ रहे हैं। एग्जैक्टली ये जो ओवरऑल मूड है अब बजट से ठीक पहले, उसको आप किस तरह आंकते हैं? थैंक यू, आपने बुलाया। मैं मूड को इस तरह से बोलूंगा, कंज्यूमर मूड मैं पहले कवर नहीं करूंगा, पहले मैं इंडस्ट्री मूड कवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जहां तक हमारा बिजनेस है, ड्यूरेबल बिजनेस है, मूड क्योंकि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में हूं, कोरियंस हैं हमारे साथ, ये जो भ्रष्टाचार एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप, मैं सरकार या गैर सरकार या जैसे ही बोलूं, आप देखिए, भ्रष्टाचार देश के हित में नहीं होता है, डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है कंज्यूमर्स के लिए। एक तो ये नेगेटिव है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है, जो फूड इन्फ्लेशन इस तरह का बढ़ा है, मेरे ख्याल से डिस्पोजेबल इनकम पे एक भारी चोट जरूर पहुंचाया है। दूसरा नेगेटिव वो है। और तीसरा मैं बोलना चाहूंगा कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, आप कोई भी कमोडिटी बताइए, रेजिन मतलब प्लास्टिक, इस तरह से कीमतें बढ़ी हैं कि हमारा प्रॉफिट भी स्क्वीज में है, हमारे ट्रेड पार्टनर्स का प्रॉफिट स्क्वीज में हो गया है। और जहां तक कंज्यूमर्स का सवाल है, अभी तक जैसे मैं बोलूंगा कि इंडियंस जनरली रेजिलिएंट है, हम लोग एज कंट्रीमैन हम लोग थोड़ा रेजिलिएंट हैं, बट मुझे पता नहीं है कि ये रेजिलियंस कितने दिन हम दिखा पाएंगे। राइट, अमिताभ साहब बहुत अपबीट नहीं है जी। इस ओपनिंग कमेंट पर हम वेणुगोपाल धूत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। धूत साहब नमस्कार, स्वागत है आपका भी इस पेशकश में। सौरभ जी। धूत साहब, हम आपसे इनिशियली यही समझना चाहेंगे, ये आप कैसे देख रहे हैं जो ओवरऑल पिछले कुछ महीनों में जो हमने देखा है गतिविधियां रही हैं, एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज आती रही है, आप कैसे समझाएंगे? उस बीच जो रिफॉर्म्स की गाड़ी थी वो कहीं लगता है ट्रैक से उतर गई है। प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि वो आने वाले बजट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पर थोड़ी क्लियर पिक्चर रह सकती है। इनफैक्ट ये जो यूपीए पार्ट 2 है, इससे कुछ ज्यादा उम्मीदें भी थी क्योंकि लेफ्ट का उसमें सपोर्ट नहीं था, लेकिन बाकी जो खबरें हैं वो ज्यादा हमने देखा हावी रही हैं। क्या आप देखते हैं ये बजट और ये जो पूरा सेंटिमेंट्स हैं, उसको आप किस तरह आंकते हैं अभी? बजट तो मुझे लगता है बहुत अच्छा ही होगा। हम जब बीच में प्रधानमंत्री जी को मिले तो बहुत जुबिलेंट थे। फिर मैं खुद फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को मिला था, वो भी बहुत जुबिलेंट थे जी। उनका ये कहना है कि ये साल में 8.5% की ग्रोथ तो पूरी रखी है, नेक्स्ट ईयर से 10% का टारगेट है, और 10% की ये जो ग्रोथ है ये 10 साल तक रखनी है। और इस प्रकार से अगर 10 साल तक ग्रोथ रखी तो इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, और इस तरह से इंडिया जा रहा है। और मैं ये सोचता हूं कि यहाँ पे जो थोड़े कुछ गतिविधियां रही है उसको अगर छोड़ दिया तो आप देखिए, प्रेसिडेंट ओबामा साहब जब आए थे यहाँ पे, उन्होंने तो तारीफ इतनी की सब जगह वर्ल्ड ओवर, और ये भी कह दिया जाते जाते कि इंडिया इज ऑलरेडी ए डेवलप्ड कंट्री। और ये देखते ही यहाँ पे जो फॉरेन से पैसा आ रहा है वो बहुत ज्यादा प्रमाण में आ रहा है, और जब तक
फॉरेनर्स हमारे पे जुबिलेंट है, हमें डरना नहीं चाहिए। अच्छा दूध साहब, जो आप बात कर रहे थे, जिस तरह से ओबामा साहब की उन्होंने कहा था इंडिया इज नॉट राइजिंग, इंडिया इज रिजन, वो उसके बाद से जो हमने देखा है एक के बाद एक काफी सारी ऐसी हमने देखा है स्कैम निकल कर आया है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इसको ना समझें कि इंडिया एक स्कैम ड्रिवन कंट्री है, लेकिन फिर भी ये जो सेंटिमेंट्स हैं, इंडिया स्टोरी जो है उस पर कुछ प्रश्न उठे हैं, यहां पर कंसर्न्स हैं। इनफैक्ट बाहर भी कुछ ऐसे सिग्नल्स गए हैं कि यहां पर किस तरह से ओवरऑल मशीनरी वर्क करती है। आप कैसे देखते हैं? माना जा रहा है ये महंगाई एक तरफ, ये नेगेटिव न्यूज फ्लो एक तरफ, उस बीच बजट में कुछ ऐसे प्रयास किए जाएंगे ताकि किसी प्रकार से किसी फॉर्म में कुछ राहत दी जा सके। आप कैसे देख रहे हैं? आप हाँ जी बताएं। हाँ, बजट जो होता है वो टेम्पररी चीजों को लेके नहीं होता है। जब बजट आता है तो पूरे साल भर का विचार करना पड़ता है और उसके बाद भी आने वाले 2-3 साल का विचार करके ही बजट देते हैं। प्रणब मुखर्जी साहब इंडस्ट्री के लिए काफी बेनिफिट देने हैं। जब वो पहले प्रधानमंत्री थे 80s में, उस समय उन्होंने सेक्शन 80 इंट्रोड्यूस करके ATI वगैरह ऐसे बड़े बड़े बेनिफिट इंडस्ट्री को दिए और इंडस्ट्री डेवलप हुई। इसी प्रकार वो इस बार इंडस्ट्री को डेफिनेटली काफी मेहनत करके बजट बना रहे हैं इंडस्ट्री के लिए और काफी बेनिफिट देंगे। पर हमारा जोर ये है कि जो फॉरेनर्स का यहाँ पे इंटरेस्ट है, आप देखिए चाइना का एग्जांपल देखिए, चाइना का जो ग्रोथ हुआ, कई डोमेस्टिक कंजम्पशन है पर इन्वेस्टमेंट तो वहां पे बाहर से ही आई। इसी प्रकार से इंडिया में बाहर से काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। इंडिया जुबिलेंट मूड अभी भी है और काफी इन्वेस्टमेंट आने के कारण यहाँ पे जो है लोगों के हाथ में पैसा रहेगा। फिर बजटरी एलोकेशन भी लास्ट ईयर अच्छा ही हुआ था, इस बार भी बजटरी एलोकेशन शायद वैसे ही होगा कि काफी पैसा जो है विल गो इन द हैंड्स ऑफ द पीपल हु आर लिविंग एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, और उनके हाथ में जब पैसा जाता है तो एक बात जरूर है कि प्राइस थोड़ी बढ़ती है क्योंकि कंजम्पशन बढ़ जाता है। कंजम्पशन बढ़ता है, सप्लाई डिमांड साइड मिसमैच होने लगती है, सप्लाई तो काफी बढ़ जाता है, सप्लाई और डिमांड के सामने सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ती रहती है और उसके कारण महंगाई बढ़ती है। इस बार तो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है वो जितना चाहते थे उतना नहीं हुआ और जब फूड ग्रेन बाजार में आया तो उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा होने के कारण प्राइसेस बहुत फूड ग्रेन की बढ़ी है। पर ओवरऑल मुझे लगता है बजट काफी कंट्रोल में रहेगा और इस देश की जो प्रगति है, जो ग्रोथ है वो 10% ग्रोथ है, वो बनाई हुई रहेंगी। और प्रधानमंत्री का जो कहना है कि रूरल डेवलपमेंट में पैसा जाना चाहिए, दो पीपल लिविंग बॉटम ऑफ पिरामिड बोलो और दूध साहब हम उस पर लौट करते हैं अभी। जिस तरह से आपने वो जिक्र किया है, जहां तक रूरल इंडिया की बात है, जो अपने आप में एक बड़ा सेगमेंट है, एक बड़ा पोटेंशियल है वहां पर, और वहां पर काफी आने वाले दिनों में हम देखेंगे ग्रोथ भी रहेगी। स्पेसिफिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज की भी वहां पर काफी निगाहें हैं। अमिताभ साहब ये बता सकें, ब्रेक का समय हो रहा है, चलते चलते आपसे भी कमेंट ले लेते हैं, फिर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेसिफिकली सेक्टर पर भी कुछ बातचीत करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार हम देखते हैं बातें दावे होते हैं, और क्या आप देख रहे हैं इस पर स्पेसिफिकली, क्योंकि आज भी जिस तरह से पीएम ने जिक्र किया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और पुश किया जाएगा, बात तो इनफैक्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की भी की जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको एड्रेस करने के लिए और जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें और गति लाया जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, सबसे जरूरी चीज बिजली और सड़क होती है। मतलब मैं खाना और पानी पे नहीं घुस रहा हूं क्योंकि वो बेसिक नीड है। अगर बिजली हो तो कंजम्पशन बढ़ता है और कंजम्पशन बढ़ता है तो नेचुरली प्रोडक्शन बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट हमेशा लाजमी है और ये देश के आपके उन्नति के रास्ते पे चलने का सबसे बड़ा परिचायक है। तो अभी भी बहुत सारे इलाके हैं हमारे गांव और रूरल मार्केट जिसको आप कहते हैं, इतना डेवलप्ड नहीं है कि वहां बड़े प्रोडक्ट्स खरीदे जाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे दूंगा कि फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर इसलिए नहीं बिकता है कि बिजली चली जाती है, उसमें ठंडक 1-1.5 घंटे के ज्यादा ऊपर नहीं रहता है, तो लोग अभी भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर ही खरीदते हैं। तो कंजम्पशन सर्टेनली बढ़ेगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से वहां पर हम देख रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स में सुधार हो रहा है, डिस्पोजेबल इनकम हाथों में और आ रही है, तो निश्चित तौर पर जैसे दूध साहब कह रहे थे, रूरल डेवलपमेंट पर काफी फोकस रहना चाहिए। तमाम पहलुओं पर लौट कर आते हैं। बजट से काफी उम्मीदें बंधी हुई हैं, अपहरण मुद्दा पर सभी की निगाहें हैं। ओवरऑल जिस प्रकार से जो कंसर्न्स हैं उनके बीच किस प्रकार से वो अपने पिटारे से लेकर आते हैं, क्या खास। ब्रेक के बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी लौट कर आते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। बजट से काफी उम्मीदें हैं इस बार, हर बार रहती हैं और इनफैक्ट इस बार तो कुछ ज्यादा ही हैं। हमारे साथ वीनू गोपाल धूत साहब बने हुए हैं और अमिताभ तिवारी साहब हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। धूत साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह से आप बात कर रहे थे रूरल डेवलपमेंट की, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री की, जो ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ की इंडस्ट्री है इंडिया में, इसमें लास्ट ईयर अगर हम देखें डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है और ये जो रूरल मार्केट है वो अपने आप में काफी कंट्रीब्यूट कर रही है, वहां काफी ग्रोथ देखी जा रही है। तो आखिर जब ये ग्रामीण भारत में, जहां भारत इनफैक्ट बसता है, वहां पर अगर सरकार का जो फोकस है, तवज्जो है, जिस प्रकार से सरकार की स्कीम्स जो हैं, वहां पर अगर और विकास होगा तो ऑब्वियसली वो देश के लिए भी अच्छा रहेगा और कंपनीज के लिए भी। हाँ, ठीक है। हेलो जी धूत साहब, इसी पर हम जानना चाह रहे हैं, ये आप ग्रामीण भारत पर स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, जो स्कीम्स हैं, क्या आप देखते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए और किस प्रकार से सरकार इसको पुश कर सकती है? सरकार पूरे देश को पुश कर रही है, पर फिर भी रूरल एरिया पहले इतना इग्नोर था, अब उतना इग्नोर नहीं है। रूरल एरिया पे डेवलप पैसा काफी जा रहा है। लास्ट बजट में 3,77,000 करोड़ रुपीज ये रूरल बजट पे गया। इस बार भी मुझे लगता है करीबन 4 लाख करोड़ के ऊपर जो खर्चा है वो रूरल डेवलपमेंट पे होगा। उसके कारण वहां की जो जनता है उनके हाथ में पैसा आएगा, और जब उनके हाथ में पैसा आता है वो फिर खर्चा करते हैं। और अब 3-4 साल में उनके हाथ में पैसा आ रहा है तो वो भी फ्यूचर ये देख रही कि अभी फ्यूचर की स्टेबिलिटी उनको है। और जब आदमी को फ्यूचर की स्टेबिलिटी रहती है तो वो पहले बैंक में पैसा रखता है, फिर गोल्ड लेता है और उसके बाद भी डिस्पोजेबल इनकम हाथ में रहता है, तो उसमें वो कंज्यूमर ड्यूरेबल लेता है। हमने देखा है कि अगर किसी देश की ग्रोथ अगर सपोज 10% है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की ग्रोथ वहां पे 25% होती है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल की ग्रोथ 22% हुई। हम सोच रहे हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल की ग्रोथ इंडिया में 25% रहेगी और वो 5-7 साल तक ऐसी क्यूमुलेटिव ग्रोथ होती रहेगी। और ये जो 25% ग्रोथ है, इसमें से 15 से 17% ग्रोथ हमने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से रूरल इंडिया से आएगा। और सरकार भी ये चाहती है कि उनके हाथ में भी ये चीज जाए, उन्हें भी कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और कहीं कहीं तो एयर कंडीशन भी लेने को मिले। और इस प्रकार से देश की पॉलिसी बन रही है। और एक अच्छी पॉलिसी शायद बन सकती है कि रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, इसके बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी काफी खर्चा होगा और उसके कारण बजटरी डिफिसिट आएगा। और खर्चा जो होगा वो डेवलपमेंट के लिए होगा। और जब ये सब ठीक हो जाएगा उसी समय आएगा आपके साथ रिटेल में एफडीआई। जब रिटेल की एफडीआई आ जाएगी तो ये लॉजिस्टिक में जो पैसा जाता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप गांव में जाएंगे तो वहां टोमेटो मिलता है 4 रुपए किलो, और वो यहाँ पे जब दिल्ली बंबई में आता है तो 15 से 20 रुपए तक हो जाता है। तो कहाँ जाता है? ये सब खर्चा जो बीच में है, जो लॉजिस्टिक उसे कहते हैं, उसमें जाता है। एक बार एफडीआई आएगी और बड़े बड़े स्टोर लगेंगे तो ये खर्चा कम हो जाएगा। और जो काफी मतलब रूरल एरिया में जिस रेट में सब्जियां मिल रही है उसके 4 गुना दाम में यहाँ मिलती है। बिल्कुल धूत साहब, उसके अंदर देखते हैं किस तरह से पूरा आगे एग्जैक्टली जो प्रोसेस मूव करता है, किस तरह से पुश किया जाता है। हमारे साथ इनफैक्ट केपीएमजी से राहुल शुक्ला साहब इस समय फोन लाइन पर हैं। राहुल साहब नमस्कार। आप बता सकें एग्जैक्टली हम ये जो बातचीत कर रहे थे, ओवरऑल किस तरह की इस बार उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस बजट से बंधी हुई हैं? आप क्या देख रहे हैं, ये जो ओवरऑल मूड है जो हम देख रहे हैं काफी नकारात्मक है, उसके बीच क्या कुछ रह सकता है इस बजट में ऐसा खास कि इंडिया स्टोरी को एक पुश मिल सके, जो गाड़ी थोड़ी पटरी से उतर रही है ट्रैक पर आ सके और किसी प्रकार से सभी के लिए कुछ राहत रह सके? देखिए, जहां तक टैक्स और ड्यूटी के रिलेशन में बात है, अगर हम बात करें, हम आगे जीएसटी के रोड मैप की बात कर रहे हैं जी, तो उस हिसाब से अगर देखें, और ऑलरेडी एफएम कह चुके हैं कि जो एग्जेम्पशंस हैं वो कन्वर्ज किए जाएंगे ताकि जीएसटी के साथ हम अलाइन कर सकें। और जो रेट्स है करेंटली, चाहे वो हम एक्साइज में देखें चाहे सर्विस टैक्स से देखें, वो ऑलमोस्ट 10% पे है, और कस्टम ड्यूटी पे अगर देखें तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% पे है जी। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो जीएसटी का जो रेट का मैप इंडिकेट किया था गवर्नमेंट ने, तो ऑलमोस्ट उससे अलाइन है। तो इसको और टिंकरिंग की मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट, चूंकि एक बहुत मेजर टैक्स चेंज लाना चाहती है तो और अभी इसमें कुछ ज्यादा टिंकरिंग करेगी। पर उसी के साथ अगर आप देखें कि इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो आम आदमी के ऊपर काफी प्रेशर आने लग गया है।
राइट। तो मेरा एक्सपेक्टेड तो ये है कि एग्जेम्पशन जहां जरूरत हो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए वहां कंसिडर किए जा सकते हैं, पर ओवरऑल टैक्स बढ़ाने के बजाय अगर और मेजर्स हैं, चाहे वो आप इंसेंटिव R&D एक्सपेंसेस के हिसाब से दे सके या इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव के हिसाब से दे सके, तो वो कंसिडर कर सकते हैं। राइट, शुक्रिया अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। अमिताभ साहब, जिस तरह से हम अभी दूध साहब से जानना चाह रहे थे जो ग्रामीण भारत में और ओवरऑल ये जो स्टोरी जिस तरह से इसको पुश किया जा सकता है, हम ये भी देखें स्पेसिफिकली जहां तक कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री की बात है, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन के चलते जो एक आम आदमी के घर का बजट हिट हुआ है उससे ऑब्वियसली आपकी इंडस्ट्री पर भी इंपैक्ट रहा है, और दूसरी तरफ इसको कंट्रोल में करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स में भी इजाफा हुआ है उससे एक डबल हिट लगी है। आप कैसे देखते हैं ये जो ओवरऑल सिचुएशन है, महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार अभी नाकाम रही है, उसके लिए चाहे कई सारे कारण रहे हों, लेकिन किस तरह से इसको कंट्रोल में करने के लिए और प्रयास हो सकते हैं, और बाकी ये जो ओवरऑल सिचुएशन है इसको आप कैसे फिर देखते हैं आगे बढ़ता हुआ? देखिए, जहां तक मैं हाँ सर जी तो हाँ जी, देखिए जब ग्रोथ होती है देश की उस समय इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होते ही आरबीआई सामने आता है, मनी कंट्रोल करने लगता है, इंटरेस्ट बढ़ाता है, तो ये जो सर्कल ये चलते रहता है। पर जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ का पैसा आता है और वो पैसा कंज्यूमर के हाथ में जाता है और कंज्यूमर खर्चा करता है। इसलिए इन्फ्लेशन हो इसलिए कोई ग्रोथ सैक्रिफाइस नहीं करता, पर फिर भी ग्रोथ जैसे होने लगती है उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी होता है, और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर जो भी है उसके ऊपर ब्लेम आता है कि आपने ग्रोथ तो की होगी पर वो तो हमने हमारी मेहनत की इसलिए ग्रोथ हुई, पर आपने हमारे दाम क्यों बढ़ाए, प्राइसेस क्यों बढ़ाई? उसमें काफी सारे जिस प्रकार से हम देख रहे हैं जी, काफी सारे उसमें कारण है। अमिताभ साहब से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद हम लौटते हैं तो हम और मुद्दों को छूएंगे। अमिताभ साहब संक्षेप में बस बता सकिएगा। मैं ऐसे बोलूंगा कि जो इंटरेस्ट की बात आपने की, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो मिडिल क्लास खास करके उनका एक इन्वेस्टमेंट होता है जो घर के लिए होता है। अब अगर होम लोन इंटरेस्ट बढ़ जाए, जो कि अभी लगातार इजाफा हुआ है, सारे सरकारी बैंकों ने भी किया है, तो वो एक कमिटमेंट हो जाती है, तो डिस्पोजेबल इनकम को जरूर वो खत्म करता है। और रही बात इन्फ्लेशन इन फूड, ओके हाँ, ये ग्रोथ में इन्फ्लेशन आता है, दैट्स अ नोन फैक्ट, बट जहां तक डिस्पोजेबल इनकम की बात है, अगर उसमें थोड़ी कमी आ जाए तो आदमी का सेंटीमेंट जरूर डगमगा जाता है, तो उसकी प्रायोरिटीज कभी कभी चेंज हो जाती हैं। चलिए, हम हालांकि ग्रोथ है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ग्रोथ कंटिन्यू करें। राइट, आप दोनों से हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। इनफैक्ट अगले सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, प्रणब दा एग्जैक्टली क्या कुछ करें स्पेसिफिकली ताकि जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसको एक पुश मिल सके और कुछ साथ में राहत भी मिल सके। ब्रेक के उस पार हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। ये आखिरी सेगमेंट है और आइए फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं। दूध साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये जो हम बात कर रहे थे, एक तरफ महंगाई है, उस बीच कुछ राहत दी जाए, ग्रोथ को पुश किया जाए, फिस्कल डेफिसिट को मैनेज किया जाए, और इनफैक्ट ये जो ओवरऑल कुछ नकारात्मक खबरें रही हैं उस बीच कुछ एक संदेश भी दिया जाए, तो आखिर उन सबको किस तरह से आप देखते हैं प्रणब दा मैनेज करेंगे? प्रणब दा अभी देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा है कि इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री, तो ये सब विश्व के सामने आए कि हमने काफी ग्रोथ कर ली है और वर्ल्ड इकोनॉमी में हम G8 में नहीं है पर G10 में तो जरूर है, और उसके लिए यही विश्वास दिलाने के लिए फॉरेन में से जो यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है उसको तो आने देंगे, पर हमारे इंडियन जैसे टाटा, बिरला, बजाज, अंबानी, वीडियोकॉन, इन लोगों ने फॉरेन में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो उन लोगों को ऐसे और खाली क्यों 5-25 लोग क्यों जाए, पूरे इंडिया के लोग फॉरेन में जाके इन्वेस्टमेंट कमाए, वहां जाके पैसा कमाए और वो देश में लेके वापस आए और विश्व में हमारा नाम करे। अब इंडिया में तो हमारा नाम है ही, और इंडियंस करके वर्ल्ड ओवर हमारी पहचान बहुत बड़ी है, और हर एक आदमी आप यूएसए में जाए तो वो कहेगा कि इंडिया इन्वेस्टमेंट करो, किसी को भी पूछो वो कहेगा कि भाई यूएसए में इन्वेस्टमेंट करके क्या करना है, यूरोप तो वैसे ही इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, यूरोजोन कई प्रॉब्लम में है,
चाइना में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये जो इंडियन इफोरिया है ये बनाए रखना चाहिए। साहब, आप कुछ एक पहलू को छू रहे हैं, लेकिन उन सबके बीच हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि काफी सारे दबाव भी हैं और कंसर्न्स भी हैं। अमिताभ साहब, फाइनल कमेंट आप भी दे सकें और एग्जैक्टली क्या चाहते हैं प्रणब दा से? सबसे पहला तो मेरा रिक्वेस्ट है, जो जीएसटी है काफी डिथर हुआ, काफी मतलब मैं बोलूंगा ढुलमुल, कभी कोई बीजेपी सरकार, कभी कोई सरकार, यानी जीएसटी पर एक क्लियर रोड मैप आ सके। एक तो रोड मैप आए, इम्प्लीमेंट हो, टैक्सेस ईज ऑफ हो जी। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि इंटरेस्ट पे मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया है जी, ये हमारे ट्रेड पार्टनर्स के लिए थोड़ा ऐसे भारी पड़ रहा है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा, उनका इन्वेस्टमेंट नेचुरली बढ़ा जी। इसके अलावा जो वो हमसे खरीदते हैं, अगर हमसे क्रेडिट लिमिट ना मिले उनको, तो उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उस पे उनके ना मार्जिन्स कम हो जाते हैं, तो उनका मोटिवेशन बड़ा हाई नहीं होता है, वो बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशंस नहीं करते कंज्यूमर्स को फिर। राइट तिवारी साहब, इसी नोट पर हम कार्यक्रम को वाइंड अप करना चाहेंगे। दूध साहब, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। अमिताभ तिवारी साहब, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो सब इंडस्ट्रीज की अपनी जिस प्रकार से डिमांड्स हैं, विश लिस्ट है, देखते हैं उनको प्रणब दा किस प्रकार से मीट करते हैं और बजट में किस प्रकार से राहत लेकर आते हैं, और साथ साथ जो ओवरऑल इंडिया स्टोरी है उसको भी किस तरह से आगे की ओर पुश करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दें, नमस्कार।